हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बेस पर आपका फोर्थ चैप्टर भी क्या है, कनेक्ट है। क्योंकि अगर आपको थर्ड चैप्टर समझ में आ जाता है तो आपको फोर्थ चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। और थर्ड का नाम क्या है आपका, मैट्रिसेस। अगर मैं इसकी बात करूँ डेफिनेशन की, तो ए मैट्रिक्स इज इन ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए नंबर और फंक्शन। इट्स मीन्स मैट्रिक्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रो और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो भी नंबर होंगे ना आपके, ये आपके रियल नंबर होंगे या तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्लियर हो गया आपका। किसी भी मैट्रिक्स को जो हम डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सो ऑन। क्लियर आपका। और मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन फॉर्म होती है वो ये होती है। और m क्रॉस n को कहते हैं m बाय n। और m का मतलब नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। क्लियर आपका। अब इसको डिटेल में एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, क्लियर है। ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब ध्यान देखते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनको मेंबर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स को किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी क्या है, रो है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, R1, ये क्या है आपका R2, ये क्या है आपका R3। क्लियर है। और जो वर्टिकल है ये आपके क्या है, कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रो और क्या होते हैं, कॉलम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। और मैट्रिक्स को किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वो आपकी क्या है, रो है। और जो वर्टिकल है वो क्या है, आपके कॉलम है। क्लियर आपका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को क्या करता है, डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 4 क्या है, कॉलम। इट्स मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, 3 क्रॉस 4। 3 क्या है इसमें रो है और 4 क्या है इसके कॉलम है। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर रो और कॉलम की क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई करूं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। तो जैसे इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 4 क्या है, कॉलम। तो 3 4 जा कितना आएगा आपका, 12। इट्स मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। और आप ये भी याद रखना है कि जो कुछ भी हम इस मैट्रिक्स में लिखते हैं ना, इनको हम रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, इनको रियल नंबर भी हो सकते हैं हमारे, और क्या हो सकते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले एक बात और समझ लेनी हमें कि हमें 2 बातें समझ में आ गई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने क्या है, कॉलम है। पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं हम, कॉलम। और रो और कॉलम की अगर इंटू कर दें तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है आपका। अब इसमें कुछ बातें और समझनी है हमें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा A12 क्या है, A13 क्या है। अब देखिए जी, ए का मतलब एलिमेंट, 1 2 का मतलब वो एलिमेंट फर्स्ट रो में होगा और सेकंड क्या होगा, कॉलम में होगा। तो बताइए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो ये है आपकी और सेकंड कॉलम ये रहा। तो इनके सामने क्या है आपका, 0। इट्स मीन्स A12 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। अब ए का मतलब एलिमेंट, 1 3 का मतलब वो एलिमेंट कहाँ पर होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में होगा। तो फर्स्ट रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, इनके सामने क्या आ रहा है बताइए, -1। इट्स मीन्स A13 की वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर हो गया आपका। मैंने आपसे कहा A34 क्या है, तो A34 का मतलब उस एलिमेंट की बात हो रही है जो थर्ड रो में होगा और फोर्थ क्या होगा, कॉलम में। तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट है आपका, 6। इट मीन्स A34 की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, 6 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ए का मतलब एलिमेंट, आई का मतलब वो एलिमेंट किस रो में है और जे का मतलब उस किस कॉलम में वो लाई कर रहा है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स विच है ओनली 1 कॉलम। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल समझिए,
4 6 7। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखूं तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 3 क्या है आपके पास रो हैं और 1 क्या है आपके पास कॉलम है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मैं डिफाइन करूं और कॉलम की जगह क्या आ जाए 1 आ जाए, इट्स मीन्स वो कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं नंबर 2 पे रो मैट्रिक्स की। तो डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे अब देखिए इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो 1 तो रो है और 4 क्या है इसमें कॉलम। 1 रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और फोर्थ क्या है इसमें कॉलम है। क्लियर है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो की जगह पे क्या आ जाए 1 आ जाए, इट्स मीन्स वो कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में हम डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, जीरो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसे क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है। अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या है आपके, बताइए जीरो। इट्स मीन्स ए कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए बी भी क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। इट्स मीन्स बी कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। आप इसको जीरो मैट्रिक्स बोलिए, वॉइड मैट्रिक्स बोलिए या नल मैट्रिक्स बोलिए, बात आपकी एक ही है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं नंबर 4 पे, किस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, कॉलम। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसके भी कुछ एग्जांपल ले लीजिए आप। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और एक ही क्या है आपका कॉलम है। यहां देखिए 2 4 -1 6, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही क्या है आपके कॉलम है। तो ये भी क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में क्या है, 3 रो हैं और 3 क्या है कॉलम है। इट्स मीन सी भी क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर आपका। तो जिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर क्या 5 की। तो एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है और वो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन क्या करता है, डिफाइन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए जरा बात को। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल या क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब इस ये मैट्रिक्स क्या आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स इस कंडीशन को कर रही है, सेटिस्फाई। बात को समझिए जरा। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का मतलब एलिमेंट आई, जे का मतलब वो एलिमेंट जीरो होगा, किस केस में, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और जहाँ पे आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो आपका जीरो नहीं होगा। क्लियर आपका। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर आपका। जैसे देखिए समझिए बात को। जैसे मैंने कहा A11 कौन सा एलिमेंट है आपका, बताइए 4। मैंने कहा A22 कौन सा एलिमेंट है आपका, 6। A33 कौन सा एलिमेंट है आपका, -1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए उन्होंने कहा है कि AIJ यानी कि जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं होगा जब I इक्वल टू क्या होगा, J। जब I और J इक्वल होंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्लियर आपका। और जहाँ पे I डज नॉट इक्वल टू J, इस केस में क्या होंगे, दोनों जीरो होंगे। क्लियर आपका। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को कर देती है, सेटिस्फाई कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन क्या कर देती है, सेटिस्फाई करती है। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इसको क्या कर देती है, सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, तो क्या कहलाएगी, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम।
या फिर अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हैं वो इस कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई। वो कहता है कि जब i डज नॉट इक्वल टू j, उस केस में वैल्यू क्या आएगी उसकी, 0 होगी। और जहाँ पे i और j इक्वल होंगे वो हमेशा किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे क्या है, 6 है। क्लियर आपका। तो ये जो मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये पॉइंट नंबर 7 है और पॉइंट नंबर 8 है। ये पॉइंट नंबर क्या है आपका, 9 है। और ये पॉइंट नंबर क्या है आपका, 10 है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं किसकी, यूनिट मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है और ये 3/3 की क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसको ध्यान समझिए। वो कहता है कि जब i इक्वल टू जे होगा उस केस में वैल्यू क्या होगी उसकी, 1। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, a11, इसे क्या बोलते हैं, a22, इसे क्या बोलते हैं, a33। तो i और j दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। उस केस में इनकी वैल्यू क्या हो रही है बताइए, 1 1 1। क्लियर आपका। और जहाँ पे i डज नॉट इक्वल टू j होगा उस केस में वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए ये वाला एलिमेंट क्या है, a12, तो i और j इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। क्लियर आपका। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, उसे क्या बोलेंगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर आपका। आपके कोर्स में या तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है या तो फिर क्या होती है, 3/3 की क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्या, रो। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम्स हैं वो रो से क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए उसका आप। तो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्या, रो। अब देखिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। क्लियर आपका। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपका रो है वो कितना है आपका, 2, और कॉलम कितने हैं आपके, 3। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। इट्स मीन्स इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे आप, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्लियर आपका। सेम ऐसे ही एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है बताइए, जहाँ पे नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्या, कॉलम। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अब यहाँ देखिए आप, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर को लिखूँ तो 3 तो रो हैं और 2 क्या है इसमें बताइए, कॉलम है। इट्स मीन्स नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इट्स मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो क्या कहेंगे वो उसको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 कंडीशन होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर आपका। चेक करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल से ऊपर की तरफ क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है, और बाकी नीचे के 3 एलिमेंट क्या हैं, 0 है। तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड वन देखिए, और यहाँ देखिए मेन डायगोनल से नीचे की तरफ क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है, और बाकी एलिमेंट क्या है, 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, अगर केस ये होगा उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और केस अगर ये वाला हुआ इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है आपका। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रो और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और उसमें जो बेसिक बातों पर हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट क्लास में हम 3.1 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।